खुशामदीद करते हैं। अच्छा, रूटीन जो डिस्टर्ब होता है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपका जैसे पानी की तरफ हाथ बढ़ रहा है, किसी के तरफ हाथ बढ़ता है तो आप एकदम से अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं कि यार ये तो हम खा ही नहीं। अच्छा, एक सेकंड में ये बात आती है कि अभी तो रमज़ान चल रहे हैं, है ना, ये चीज़ भी होती है। कभी हुआ है कि रोज़े में कभी कोई चीज़ ऐसी खा ली, कभी कोई चीज़ इस तरह की हुई? नहीं, मेरे साथ कम ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता, बचपन में तो कभी हुआ होगा। बचपन में हुआ होगा, बचपन कहाँ याद है मुझे। बचपन नहीं याद आपको? इतना पुराना हो गया आपका बचपन। बचपन में आप अपना बचपन भूल गए। बचपन जो है वो, बचपन को हमेशा याद रखना चाहिए आपको। नहीं, बचपन मुझे बहुत याद है, लेकिन ऐसा एक आध दफा हुआ होगा, पता है। और उसमें एक चीज थी उस दिन, मानी की जो वाइफ है हिरा, वो भी उसने भी इस बात को किया अपने एक प्रोग्राम में कि कुल्ली करने के बहाने थोड़ा सा कर लेते थे। वो बड़ा मजे का काम होता था। ब्रश है ना, जाता है थोड़ा सा, अब फिर हम कहते हैं नहीं अंदर थोड़ी है, अंदर तो ही नहीं है। वो एक झूठी तसल्ली भी अपने आप को देनी है। बिल्कुल। तो वो एक होता है कि कुल्ली करने के बहाने थोड़ा थोड़ा 2-2 कतरे 4 कतरे करके और तसल्ली हो जाती थी। तो वो होता था। हाँ, मुझे याद है, मतलब मैं जाके ठंडे पानी से कुल्ली करती थी, चिल्ड पानी से। हम हॉकी खेलने जाते थे सख्त गर्मियों में, टीनेज में, और साइकिल पर जाते थे। अच्छा। कैंट से YMCA। अच्छा। ठीक है, तो हम 2 दोस्त साइकिल पर जाते थे। एक टिपिकल सोहराब साइकिल होती थी। जाते हुए मैं चलाता था साइकिल और वो बैठता था। 2 हॉकियां, स्टिक बैग, पूरी किट, और हम लोग उसी साइकिल पे जाते थे। और वापसी पर हमारी हालत, मेरी हालत इस काबिल नहीं होती थी। हॉकी खेलते भी थे, प्रैक्टिस भी करते थे, ग्राउंड के 4-6 राउंड भी लगाते थे, और वो फिजिकल ट्रेनिंग भी करते थे, हॉकी भी खेलते थे। उसके बाद हम वाटर बोर्ड की मस्जिद थी, वो एयर कंडीशन मस्जिद थी, कराची की पहली। अच्छा। तो वहां पर हम जाके ठंडे में असर की नमाज पढ़ते थे, और ठंडे पानी के कूलर से अपनी टी शर्ट उतार के उसको वॉश उसको करके फिर वो हम पहनते थे। फिर वो ठंडी ठंडी साइकिल चलाते थे। तो वो क्या मजा आता था। बिल्कुल, लेकिन वो बचपन की बातें अलग होती है ना। लेकिन मैं कहती हूँ भाई, बचपन को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्यों डॉक्टर बजाज? हाँ, बचपन तो जाहिर बहुत ज्यादा जो होता है खालिस होता है। उसमें मिलावट नहीं होती। जैसे आप होते हैं, आप ब्लंटली वैसे ही नजर आ रहे होते हैं। उसमें कोई सियासत भी नहीं होती, सही ना, और आपका माइंड बड़ा बन रहा होता है। तो वो चीज ऐसी नक्श भी हो जाती है कि वो हमारे माइंड से निकलती नहीं है। अभी भी आप के बाद दुनिया की सारी आसाइशें आ जाए, लेकिन जो बचपन का एक टाइम है वो बिल्कुल उसका एक अपना मजा है। अच्छा, वजहात आपा आप कुछ टोटके दे रहे थे, जरा वो टोटके देते हैं प्लीज। देखिए आप, इतना मैनली बंदा बेचारा। नहीं, मतलब टोटके तो कुछ आपा टाइप के लोग दे रहे होते हैं ना, या दादी अम्मा के टोटके होते हैं, या फिर आपा जान जो है वो टोटके दे रही होती है। जिस तरह जेट लैग, आप कंट्री चेंज करते हैं ना, तो वहां से आपको 5-6 घंटे का फर्क महसूस होता है। तो वो उसका भी ये कि लोगों का एक बड़ा मजे का मिथ है कि नींद नहीं आती तो इसलिए सुबह देर से उठते हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि जल्दी नींद लाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। अब फर्ज करें कि एक आदमी को आजकल 4 बजे नींद आ रही है, फजर में नींद आ रही है, और वो कोशिश करे कि मैं 1 बजे सो जाऊं, तो वो कैसे सोएगा? मतलब बहुत मुश्किल काम है कि जबरदस्ती लिहाफ ओढ़ के या ब्लैंकेट ओढ़ के लाइट्स ऑफ करके नींद नहीं आ सकती जब आपकी साइकिल चेंज है। लोग ज्यादा काम करते हैं सोने के टाइम पे। टोटका ये है कि आप काम सोने के टाइम पे नहीं करें, आप काम जागने के टाइम पे करें। कि आपको 2-3 दिन आप अपने उस टाइम पे, जैसे कि अगर आपको 5 बजे भी नींद आई है, तो आप अगर 10 बजे आपको जॉब पे जाने के लिए उठना है, तो आप 10 बजे उठ जाएं। 1 दिन उठेंगे, 2 दिन उठेंगे, 3 दिन उठेंगे। जब आप 3 उठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पीछे से नींद की साइकिल जो है ना वो पीछे चली जाती है। लेकिन जो लोग सोने के टाइम को काबू करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह हम बच्चों के माँ बाप को भी ये सिखाते हैं। वो कहते हैं सोता नहीं है, तो मार मार के सुला रहे होते हैं। अब मुझे ये बताएं कि बच्चा मार मार के कैसे सो सकता है? लेकिन उस बच्चे का क्या करें जब उसको सुबह उठाया जाए, और उसको वो चाहे 4 बजे भी सो रहा है, और उसको उठाया जाए सुबह तो वो उठ के नहीं दे रहा, तब क्या करें? बच्चे की बात हो रही है? बस है कुछ बच्चे पर्सनल क्वेश्चन लग रहा है बच्चे। नहीं, खैर मेरे बच्चे तो 7:30 बजे भी मेरे बच्चे 7:30 बजे सो जाते हैं, ठीक है, और वो सुबह उठने में भी पंगे कर रहे होते हैं। अब आप मुझे बताइए, अब ऐसे बच्चों को क्या करें? नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं, आप भी बच्ची, मैं भी बच्ची हूँ, है ना? नहीं अभी हम भी बच्चे हैं। अभी भाई बात कर रहे थे कि मतलब लाइट्स ऑफ करके और ये ऑफ करके वो ऑफ करके, मैं सब कुछ ऑफ कर दूं, बच्चों को कौन ऑफ करेगा? बच्चों को कौन ऑफ करेगा? सबसे बड़ा सवाल मैं तो गहरी नींद सो रहा हूं, तो मेरे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पापा ये कैसे होगा और वो कैसे होगा, और सारे क्वेश्चन उनको रात में याद आते हैं। दुनिया के पूरे दिन के सवालात उनको जो है ना वो रात में याद आ रहे होते हैं। या फिर अगर तेज आवाज से डोरामोन चल रहा है और डोरा चल रहा है, अगर उनके कमरे में चल रहा है तो आवाज तो आपको भी आ रही है ना। तो कुछ नहीं, आप बच्चों को नहीं सही कर सकते। नहीं, उनको नहीं हम सही कर सकते। जब मैं छोटा था तो पापा सो रहे थे, मैं उनको पूछता था पापा, वो कहते जी, कहते सो रहे। ये सबसे बड़ा क्यूट है, ये सबसे वो गुस्से भी आते थे, लेकिन अब मुझे याद आता है वो टाइम।
तो बचपन एक बहुत प्यारी चीज है, बचपन एक बचपन। बहुत प्यारी चीज है। वहाँ से बचपन की ईद हो या अभी की ईद हो, वहाँ से एक्साइटमेंट वही होती है, राइट? हाँ। एक्साइटमेंट वही रहती है। थैंक यू सो मच तन्वीर कि आप शो पर आए। साथ साथ डॉक्टर वजाहत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने कुछ जाना कि हम किस तरह से अपने रूटीन में वापस आ सकते हैं। बिल्कुल। हालांकि हमने दवाएं कम ली आपसे, लेकिन हमने जान लिया। नहीं सीरियसली मैं आपको बताऊं, अगर आप 3 दिन ये करें ना कि हाँ। आप सुबह जल्दी उठने में टाइम लगाएं, 1-1 घंटा पीछे करें, ठीक तो है। आपका जेट लैग जो है ना वो चेंज हो जाए। सही है तन्वीर, अब आपने ऐसे ही करना है। मैं बस सही है, ठीक है। मैं चिंटू, रूटीन में शुक्रिया जी। अब इनको माइक देते हैं। हमने अच्छा सा गाना सुना है, कोई तनवीर आफरीदी आए हुए और गाना ना सुने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। जरा अच्छा सा गाना। अच्छा सा हाँ, वाइंड अप हम तनवीर आफरीदी के गाने पे करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी एक नई सुबह के साथ, एक नई बहुत सारी बातों के साथ, क्योंकि डेली हमारे पास सिर्फ बातें ही होती हैं और यकीनन कोशिश करेंगे कि आपको उन बातों का सॉल्यूशन भी दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमेशा मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज जी। तनवीर आफरीदी। अब जरा नहीं, पीछे तो नहीं हटा। भंगड़ों से पीछे मत जरा, हटिएगा। छुट्टी के बाद पहला दिन है ना, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि जरा हाँ Warm up warm up हो रहे हैं। song। और जरा एक मेलोडियस गाना भी होना चाहिए ना, हाँ हाँ, तो वो सही बात है। आज के दिन यही दिल चाह रहा है, सुकून से रिलैक्स होके गाना सुकून से सुने। रिलैक्स होके एक मेलो नंबर है, चलें। खालिद मोइन मेरे दोस्त हैं, उन्होंने लिख के दिया। बेख्वाब रुतें बीती जाना, तेरा हाथ तो में आ ही गया। थी शोख भी मस्ती बहुत, तेरा आंचल भी लहरा ही गया। क्या दूरी है, क्या कुर्बत है, तेरा प्यार मुझे समझा ही गया। मैंने जीवन तेरे नाम किया, कब इससे बड़ा कोई काम किया। जाना 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 जाना। ये प्यार की उजली राह गुजर है, किसको खबर ले जाए किधर। एक पल भी तुझसे दूर रहूं, लगता है सदियां बीत गई। एक धड़का दिल को लगा रहता है, तू बिछड़ न जाए मिलके कहीं, तू बिछड़ न जाए मिलके कहीं। अब तू है जहां मैं भी हूँ वहीं। जाना 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 जाना। पास रहे, मैं तुझको सोचता रहता हूँ। तू आँखों में, तू सांसों में, मैं तुझको अपना कहता हूँ। तू ही मेरी हर धड़कन में, मैं तेरी खातिर जीता हूँ। देखा ही नहीं कोई तुझ सा हंसी,